एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स की बेहतरीन जानकारी के लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, और ये जो पहला क्वेश्चन है आपको मिलता जुलता लग रहा होगा क्योंकि इसके बारे में पहले भी आ चुका है। देखिए, किसे सिडबी का नया मुख्य प्रबंध निदेशक या इसको आप मुख्य प्रबंध निदेशक बनाया गया है? सीएमडी, याद रखिएगा सीएमडी। एक होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और एक होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखिएगा, एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इसको आप ये भी बोल सकते हो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। निदेशक बनाया गया है सिडबी। याद रखिएगा दोस्तों, सिडबी आपको याद हो पहले भी आ चुकी है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों आपको बताई गई थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1990 में और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में, इसका मुख्यालय है लखनऊ में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय का है लखनऊ में। सिडबी, याद रखिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। सिडबी पहले भी क्वेश्चंस में आ चुका है आपको याद हो एक योजना बताई थी मैंने आपको, जिस योजना का नाम था स्टैंड अप इंडिया। याद हो तो आपको स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप अलग है, स्टैंड अप अलग है दोस्तों। याद रखिएगा, महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और ऋण उपलब्ध कराएगी कौन? सिडबी। दोस्तों 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उसको दिया जाएगा। आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया गया था, तो वही सिडबी है। तो इसमें नया प्रबंध निदेशक, नया मुख्य प्रबंध निदेशक या नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इनका नाम है दोस्तों एस रमण। याद रखिएगा, इनका नाम है दोस्तों एस रमण। हाल ही में इनको बनाया गया है एस रमण। याद रखिएगा, एस रमण इनको बनाया गया है सिडबी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ही इनको बनाए गए हैं। चेयरमैन का काम भी करेंगे और मैनेजर का काम, मैनेजिंग डायरेक्टर का काम भी ये करेंगे। याद रखिएगा, इनका नाम है एस रमण। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, फातिमा रफीक जकारिया का संबंध किस क्षेत्र से था और हाल ही में इनका क्या हो चुका है दोस्तों? हाल ही में इनका निधन हो चुका है। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। याद रखिएगा, इनका निधन हो चुका है। ये कौन थी? एक पत्रकार, ये एक थी पत्रकार। इनको भाषाविद भी कहा जाता है, भाषाविद भी थी, भाषाविद भी थी। याद रखिएगा, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, और एक पुरस्कार है जिसका नाम है सरोजनी, जिसका नाम है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू एकीकरण। ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों पत्रकारिता में, ये पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में। एकीकरण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था 1983 में, 1983 में। याद रखिएगा, कौन थी ये? पत्रकार। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनका नाम याद रखिएगा फातिमा रफीक जकारिया, फातिमा रफीक जकारिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, अगला इसमें इनकी फोटो भी बता देता हूं आपको दोस्तों। इनकी फोटो भी देखिए आप, ये इनकी फोटो, याद रखिएगा इनकी फोटो है पद्मश्री फातिमा जकारिया। ये 85 वर्ष की इनकी आयु थी। और याद रखिएगा, ये एक पत्रकार भी थी और एक भाषाविद भी थी, भाषाविद। याद रखिएगा, हाल ही में इनका निधन हो चुका है और इनको सरोजनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1983 में। राइट, वो एक पत्रकारिता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वो वाला पुरस्कार था। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे कोसोवो, याद रखिएगा कोसोवो दोस्तों, नई कंट्री आ गई।
कोसोवो। कोसोवो याद रखना एक यूरोपियन देश है आपका, यूरोप महाद्वीप में आता है कोसोवो। इसकी राजधानी प्रिस्टीना, इसकी राजधानी दोस्तों याद रखना प्रिस्टीना। और इसकी मुद्रा है यूरो, इसकी मुद्रा है यूरो। किसे कोसोवो का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, इनका नाम है वोजोस उस्मानी। वोजोस उस्मानी को यहाँ का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। याद रखना कोसोवो की राजधानी दोस्तों प्रिस्टीना और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरोप महाद्वीप का ये देश है। राइट देखिए इनकी फोटो भी दिखा देता हूं आपको। ये दोस्तों देखिए वोजोस उस्मानी, प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। याद रखिएगा कोसोवो एक नया देश आपके करेंसी कैपिटल के अंदर जुड़ गया। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना और इसकी मुद्रा है दोस्तों यूरो। याद रखिएगा इनको नया यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग के लिए स्वास्थ्य का नाम आया तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों आपके स्वास्थ्य मंत्री। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो काफी बार स्वास्थ्य मंत्री जी का जिक्र हो चुका है। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन। कंटिन्यू लेक्चर देखने का फायदा ये भी होता है आपका रिवीजन भी साथ साथ हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और आगे भी अपन एक रिवीजन की क्लास रखेंगे जिसमें पूरे 15 से 20 दिन पूरे एक महीने के जो क्वेश्चंस आपको बताए गए वो आपके रिवीजन तौर पे सॉल्व कराए जाएंगे आपसे। राइट मतलब उसको बोलेंगे क्विक रिवीजन क्लासेस। राइट इसमें और ध्यान रखिएगा आदिवासी दोस्तों, आदिवासी से ध्यान रखिएगा जनजातीय मंत्री। जनजातीय मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा जी। याद रखिएगा अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा अर्जुन मुंडा। राइट स्वास्थ्य सहयोग के लिए कौन सी पहल की शुरू की गई? इस पहल का नाम है अनामया। इस पहल का नाम है अनामया। याद रखिए ना ये एक हितधारक पहल है। हितधारक पहल है। हितधारक पहल इसके अंदर क्या होगा? अनामया के अंदर इसका नाम दोस्तों अनामया। याद रखिएगा अनामया। आदिवासी इलाकों में आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य, आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाना ये इसका काम होगा। आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाना। याद रखिएगा दोस्तों पोषण को बढ़ाना ये एक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग है। ये एक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग है ये। याद रखिएगा जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग के लिए कौन सी पहल है दोस्तों? अनामया। कौन से मंत्री ने शुरू करी है? कौन स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसमें सपोर्ट किनका है? अर्जुन मुंडा जी का जो आपके जनजातीय मंत्री हैं। राइट इसकी पिक्चर दिखा देता हूं दोस्तों आपको। ये देखिए दोस्तों अर्जुन मुंडा जी आपके जनजातीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखिएगा ये आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये आपके हेल्थ मिनिस्टर और ये जनजातीय मंत्री ट्राइबल मिनिस्टर। याद रखिएगा ट्राइबल। याद रखिएगा कौन सी है? अनामय। इसका नाम है अनामय द ट्राइबल हेल्थ कोऑपरेटिव मतलब जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग। इसको जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग। याद रखिएगा दोस्तों जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग याद रखिएगा। राइट तो कौन सी? ट्राइबल। और ट्राइबल में आपको याद है एग्रीकल्चर की एक कंपनी भी है जिसका नाम है ट्राइफेड। याद है दोस्तों ट्राइफेड के बारे में भी आपको बताया गया था। कौन सी? अनामया। याद रखिएगा अनामया। राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडिसी इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? ओडिसी इतिहास लिखी गई है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। इनका नाम है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। इसका भी हिंदी में विमोचन किया गया है। हिंदी में विमोचन। याद रखिएगा हिंदी में विमोचन। और ये क्या है आपके हरे कृष्ण
हरे कृष्ण मेहताब फाउंडेशन ने, हरे कृष्ण मेहताब फाउंडेशन ने, मेहताब फाउंडेशन, फाउंडेशन याद रखिएगा, हरे कृष्ण मेहताब फाउंडेशन ने इसका भी विमोचन किया है। इनका पूरा नाम था उत्कल, इनका पूरा नाम याद रखिएगा दोस्तों, उत्कल, उत्कल केशरी, उत्कल केशरी हरे कृष्ण महताब, हरे कृष्ण महताब। कहीं कहीं आपको हरे कृष्ण भी मिलेगा, हरे कृष्ण याद रखिएगा, हरे कृष्ण महताब भी कहीं मिलेगा, याद रखिएगा। उत्कल दोस्तों याद हो, अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हो तो मैंने आपको बताया एक उत्कल दिवस, एक बताया था दोस्तों, उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कब आता है ये? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए, किसके लिए मनाया जाता है ये? स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। उड़ीसा जो आया था आपका 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया था, उसके संघर्ष के लिए मनाया जाता है उत्कल दिवस, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में। देखो दोस्तों, उड़ीसा से एक बात और याद रखिए, उड़ीसा में आपको याद हो एक कलिंगा पुरस्कार भी दिया गया था, याद हो तो विश्वभूषण हरिचंदन जी को कलिंगा पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उड़ीसा के व्यक्ति को ये दिया जाता है। याद आया? अगर कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको याद आ गया होगा। देखिए इनकी फोटो भी दिखा देता हूं आपको, हरिकृष्ण जी मेहताब की फोटो, ये रे आपके हरिकृष्ण जी मेहताब, याद रखिएगा दोस्तों, ये रे आपके हरिकृष्ण जी मेहताब, हरिकृष्ण जी मेहताब। उत्कल के नाम से जाना जाता है इनको, उत्कल, उत्कल केशरी हरिकृष्ण मेहताब, हरिकृष्ण मेहताब, महताब, याद रखिएगा। उत्कल, उत्कल दिवस का मनाया जाता है दोस्तों उड़ीसा में, डॉक्टर हरिकृष्ण, और कहीं कहीं आपको हरिकृष्ण में भी मिलेगा। बात एक ही दोस्तों, कहीं हरिकृष्ण बोलते हैं तो कहीं हरिकृष्ण बोलते हैं, कृष्ण, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप तो याद रखें उत्कल केसरी हरिकृष्ण मेहताब, राइट। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में कौन सी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित पोर्टल लॉन्च की गई है, इसका नाम है सफेस, याद रखिएगा इसका नाम है दोस्तों सफेस। और ये जो पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं आपको दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, इन कोर्ट एफिशिएंसी, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ये जो काम करेगी ये सुप्रीम कोर्ट की दक्षता की सहायता के लिए, ध्यान रखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की दक्षता की सहायता, दक्षता में सहायता करेगी, याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीश की मदद करेगा, न्यायाधीशों की मदद करेगा, याद रखिएगा दोस्तों, न्यायाधीशों की मदद करेगा। क्या नाम है इसका? सफेस, याद रखिएगा दोस्तों, सफेस, राइट, सफेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, कोर्ट्स एफिशिएंसी आ गया यहाँ पे, कोर्ट्स एफिशिएंसी, न्यायालय की मतलब सुप्रीम कोर्ट की दक्षता को बढ़ाने के लिए, और इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के जरिए ये मदद करेगा किनकी? न्यायाधीशों की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट, मदद करेगा न्यायाधीशों की। इसका पिक्चर भी दिखा देता हूं दोस्तों,
ये है इसकी पिक्चर, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, सफेज, ये कौन सी है आपकी, एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनने वाले अभी, क्या नाम है उनका, एनवी रमणा, एनवी रमणा या एनवी रमण, याद रखिएगा। कब 27 अप्रैल को शपथ लेने वाले 48वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, याद रखिएगा ना दोस्तों, आने वाले भी आपके 27 अप्रैल को, राइट। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ये शुरू करिए, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, दक्षता को बढ़ाने के लिए, राइट। अगला देखते हैं, इसके अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा ने किस फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है? फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखिएगा दोस्तों, फीफा एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। कहां हुई थी दोस्तों? पेरिस। कहां पे? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा। 2018 के जो फीफा हुए थे दोस्तों, वे हुए थे आपके रूस, रशिया में फुटबॉल, रशिया। और 2022 के जो होंगे दोस्तों आपके, वो होंगे कतर में, रशिया। और 2022 के कहां होंगे दोस्तों? कतर में। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा भी गया है, 2018 के फीफा वर्ल्ड कप कहां हुए थे, या फिर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप कहां होंगे, याद रखिएगा। 2022 के कहां होंगे दोस्तों? कतर में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस फ्रांस में। फुटबॉल संघों को निलंबित किया गया है, याद रखिए। कौन कौन से? पाकिस्तान और चांड, याद रखिएगा, पाकिस्तान और चाड बोलते हैं वैसे इसको, चांडनी चाड बोलते हैं, चाड, पाकिस्तान और चाड। ये एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, पाकिस्तान और चाड को निलंबित कर दिया है। ये देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ये आपका PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और ये आपका चाड फुटबॉल फेडरेशन, चाड, याद रखिएगा, द चाड, याद रखिएगा दोस्तों। चाड की राजधानी है आपकी इसकी राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, नद जामेना, इसकी राजधानी है नद जामेना। और इसकी जो मुद्रा है वो है फ्रांक, याद रखिएगा। इसकी मुद्रा है दोस्तों फ्रांक, इसकी मुद्रा है फ्रांक। और चाड ध्यान रखिएगा, एक आपकी अफ्रीकन कंट्री है, ये एक अफ्रीका कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है, चाड, याद रखिएगा। नद जामेना, और इसकी मुद्रा है फ्रांक। चाड है आपकी अफ्रीकन कंट्री। और पाकिस्तान तो आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा इसकी पाकिस्तानी रुपया। इनको फीफा ने हाल ही में निलंबित कर दिया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? इनका नाम था चंद्रा नायडू, याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम था चंद्रा नायडू। और इन्होंने 1977 में पहली कमेंट्री की थी, 1977 में पहली कमेंट्री की थी। और ये हैं दोस्तों CK नायडू जी की बेटी, याद रखिएगा, CK नायडू जी की बेटी है ये, याद रखिएगा। और ये कौन थे आपके? पहले टेस्ट कैप्टन क्रिकेट टीम के CK नायडू, याद रखिएगा, CK नायडू जी की बेटी हैं ये। चंद्रिका 1977 में इन्होंने पहली कमेंट्री की थी, याद रखिएगा। इनकी बुक की है CK नायडू, इनकी एक बुक भी याद रखिएगा, CK नायडू डॉटर
रिमेंबर्स इनकी एक बुक भी है, याद रखिएगा, सी के नायडू डॉटर रिमेम्बरेंस। 1977 में इन्होंने पहली कमेंट्री की थी, अ डॉटर रिमेम्बरेंस, याद रखिएगा, अ डॉटर रिमेम्बरेंस। तो इनका नाम है चंद्रा नायडू। देखिए दोस्तों, इनकी पिक्चर भी दिखा देता हूं आपको, ये हैं चंद्रा नायडू, ये है फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर, फर्स्ट फीमेल क्रिकेट चंद्रा नायडू। ये हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये सी के नायडू जी की पुत्री थी। इनकी बुक भी है सी के नायडू अ डॉटर रिमेम्बर्स, अ डॉटर रिमेम्बर्स, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्यूरिंग पुस्तक 2020 किसे दिया गया? इससे वैसे जाना जाता है दोस्तों एसीएम ट्यूरिंग के नाम से, एसीएम ट्यूरिंग, याद रखिएगा, एसीएम ट्यूरिंग कहा जाता है इसको, एसीएम ट्यूरिंग किसे दिया गया? एसीएम मतलब इसको याद रखिएगा, एसीएम की जो फुल फॉर्म है आपकी दोस्तों, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटिंग मशीनरी। और इसे कहा जाता है कंप्यूटिंग का नोबेल, कंप्यूटिंग का नोबेल, इनको कहा जाता है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार। ये दिया गया था आपके अल्फ्रेड आहो को, याद रखिएगा, ये दिया गया था दोस्तों आपके अल्फ्रेड आहो को। इसमें गूगल इंक द्वारा, इसमें याद रखिएगा दोस्तों, गूगल इंक के द्वारा $1 मिलियन की राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि दी जाती है। याद रखिए, $1 मिलियन द्वारा पुरस्कार राशि दी जाती है, याद रखिएगा। एलन एम ट्यूरिंग, याद रखिए, ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है दोस्तों एलन एम ट्यूरिंग की याद में, ये जो थे आपके, ये एक आपके ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ये थे आपके ब्रिटिश गणितज्ञ, ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर की सीमाओं को भी बताया था, कंप्यूटर की सीमाओं को भी बताया था, ब्रिटिश गणितज्ञ, उनकी याद में ये दिया जाता है। किसको दिया गया? अल्फ्रेड आहो, इनका नाम है दोस्तों अल्फ्रेड आहो। और अल्फ्रेड आहो के साथ साथ ये दिया गया इनके सहयोगी, जिनका नाम है जेफरे उल्मान, ये हैं इनके सहयोगी जेफरे उल्मान, उनको भी ये दिया गया, दोनों को साथ में दिया गया, अल्फ्रेड आहो और इनके सहयोगी असिस्टेंट को जेफरे उल्मान को ये दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश में। वनवासी समागम ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसका समागम किया गया था और ये करा था देश के राष्ट्रपति जी ने, इसका उद्घाटन करा था राष्ट्रपति जी ने, याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी ने, याद रखिएगा दोस्तों, रामनाथ कोविंद। इनको आदिवासी समागम भी कहा जाता है, इसको आदिवासी समागम भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आदिवासी समागम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका अगर फोटो लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसको एक और नाम है इसका वन विधायक सम्मेलन, इसको वन विधायक सम्मेलन भी कहते हैं, वन विधायक सम्मेलन। ये हुआ था सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। ये आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर दिखा देता हूं दोस्तों। इसमें इसको संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। वनवासी समागम कहां पे हुआ था दोस्तों? यूपी, सोनभद्र जिला, वहां पे इसका समागम किया गया था। ये तो दोस्तों अब तक के करंट अफेयर्स के बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चंस। बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ औरों का भला भी हो सके। धन्यवाद।